इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। नक्सलियों ने जवान राकेश्वर सिंह को छोड़ा। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर शंकर के साथ हुई वापसी। शंकर के साथ बाइक पर जवान की वापसी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज पर। जम्मू के रहने वाले हैं जवान राकेश्वर सिंह। बीजापुर हमले के बाद से नक्सलियों के कब्जे में थे राकेश्वर। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। रिहा किए गए जवान राकेश्वर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता शंकर ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो जवान जो कि माओवादियों के कब्जे में थे वो अब रिहा हो चुके हैं। वो उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राकेश जी, जिस तरीके से आप लगातार बात की जाए तो जब से माओवादियों के कब्जे में थे, ऐसे में कैसी स्थिति बनी थी ये बताना चाहेंगे सबसे पहले दर्शकों को। स्थिति आपको सबको पता ही है। उस दिन 3 अप्रैल में हमारे पर फायरिंग हुआ था। उस फायरिंग के दौरान मैं थोड़ा बेहोश हुआ था। अगले दिन जब मैं मतलब कि वहाँ से थोड़ा होश आया तो मैं निकला। उसके बाद फिर अगले दिन मेरे को इन PLG की टीम ने मेरे को बंदी बनाया। देखिए राकेश जी, हम लगातार आपके परिवार से भी संपर्क में थे और लगातार जो कि माओवादियों की तरफ से फोन भी हमें संपर्क भी किया था। लगातार हम जो आपकी बच्ची की अपील थी आप तक के पहुंचाने की हमने कोशिश भी की थी। इंडिया न्यूज सबसे पहले कोशिश किया था कि वो अपील आप तक के पहुंचे। ऐसे में वो अपील आपने देखा क्या? बच्ची की जो अपील आप तक के पहुंचाने की कोशिश की थी हमने। हाँ, देखा, मिला था आपको। तो देखिए जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने यह कोशिश किया था कि जो बच्ची है उसका अपील, जवान की बेटी का अपील जो जवान कब्जे में थे, माओवादियों के कब्जे में थे, उन तक पहुंचाने की पूरी तरीके से हमने कोशिश की थी। उसके बाद कल जिस तरीके से जो माओवादियों की तरफ से एक फोन भी आया था, इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जिसमें उन्होंने इस बात को तय किया था कि जल्द से जल्द रिहाई करने की जो कि तैयारियां हैं पूरी तरीके से की जा रही है। इस वक्त जवान रिहा हो चुके हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमने इस बात को लेकर के भी आश्वस्त किया था कि उनके परिजनों से हमने बात की थी, इनके धर्मपत्नी से भी हमने बात किया था। हमने इस बात को लेकर के कहा था कि जल्द से जल्द जो कि रिहाई की जा रही है। तो ऐसे में अब आप रिहा हो चुके हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर बात की जाए तो जो दर्शक हैं लगातार दुआ कर रहे थे कि आप सकुशल रिहा हो, तो ऐसे में उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। बस और अंतिम मेरा सवाल है कि जो जिस तरीके से जब आप माओवादियों के कब्जे में थे उस दिन के बाद अब तक के अगर बात की जाए तो किसी तरीके से आपको कोई टॉर्चर किया गया हो या किसी प्रकार का कोई परेशानी हुआ हो? नहीं, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। देखिए ये थे जवान जो कि अब रिहा हो चुके हैं। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, हमको और आपको बता रहे थे, जो स्थिति बता रहे थे। जी हाँ, उस शंकर को आप देख रहे थे, सुन रहे थे, जो रिहा हुए राकेश्वर सिंह से बातचीत कर रहे थे। शंकर, सबसे पहले आपके इस काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी गाड़ी पर बैठकर राकेश्वर सिंह आपके साथ आते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, हम चाहेंगे कि आपने क्या देखा। इस समय इंडिया न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं 100 घंटे की वो कहानी जो आपने अपनी आंखों देखी है, अब वो आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। ओवर टू यू शंकर। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बस्तर से लेकर के मैं इस बात को बिल्कुल कहना चाहूंगा, बस्तर से लेकर के जम्मू तक के यह तस्वीर अपने आप में बेहद अहम है। बेहद ही अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार इस जवान के जो माओवादियों के कब्जे के बाद लगातार बात की जाए तो देश में एक हलचल मची हुई थी, क्योंकि इस बात को लेकर के काफी एक चिंता का विषय बना हुआ था। जब बीजापुर इलाके में 3 अप्रैल को जो एक नक्सली हमला हो जाता है, इस हमले में बात की जाए तो जवानों को खासा नुकसान भी हुआ था, जिसमें हमने कई जवान को खोए हैं, जिसमें एक जवान जो कि राकेश्वर सिंह ये माओवादियों के कब्जे में आ जाता है। माओवादियों के कब्जे में होने की सूचना लगातार बात की जाए तो हमने लोकल सोर्स से लेकर के नक्सलियों के जो इलाके में जो नक्सली हैं उनसे हमने जानकारी जुटाई और सबसे पहले हमने इस बात को लेकर के अपडेट किया था कि जो राकेश्वर हैं, जो लगातार लापता होने की बात जो अपडेट किया जा रहा था, लापता होने की बात जो कि खबर में चल रही थी, हमने इस बात को लेकर के पुष्टि किया था कि जो राकेश्वर है माओवादियों के कब्जे में है, सुरक्षित है। ऐसे में कुछ दिन के बाद बात की जाए तो लगातार
वहीं बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीते 6 दिन के बाद से जो कि अब जवान की रिहाई हो चुकी है, सकुशल रिहाई हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं यह एक अपने आप में एक अहम खबर हो जाता है। अगर बात की जाए तो जो जवान की बीते 6 दिनों की बात की जाए तो लगातार हम इंडिया न्यूज की टीम ने हम लगातार माओवादियों के गढ़ वाले इलाके में लगातार हमने माओवादियों से संपर्क करने की कोशिश की थी, उनके हालात जानने की कोशिश की थी, क्योंकि एक तरफ जो कि जम्मू में जो जवान जो कि माओवादियों के कब्जे में थे उनके परिजन लगातार अपील कर रहे थे, उनकी स्थिति उनकी दशा वाकई में अगर बात की जाए तो काफी चिंता का विषय था, क्योंकि लगातार परिजन उनके परेशान हो रहे थे। क्योंकि जो बस्तर में जो कि बात की जाए तो यहां पर लगातार जो कैंप में बात की जाए तो जो कोबरा 210 बटालियन का यह जवान था, बीजापुर इलाके में यहां तैनात था। मुठभेड़ हो जाती है, मुठभेड़ के बाद यह जवान अचानक लापता होने की खबर आ जाती है। उसके बाद जिस तरीके से माओवादियों के कब्जे में आ जाता है, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं माओवादियों ने पर्चे के माध्यम से इस बात को लेकर के पुष्टि किया था कि जवान उनके कब्जे में है और सुरक्षित हैं। ऐसे में लगातार बात की जाए तो जवान की रिहाई की बड़ी एक चिंता का विषय बना हुआ था कि जवान सकुशल रिहाई होगी या उसके साथ किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। इस बात को लेकर के काफी चिंता का विषय बना हुआ था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ राष्ट्रपति लगातार ट्वीट के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे थे और लगातार बात की जाए तो ग्राउंड लेवल पर जो स्थितियां हैं काफी दहशत का एक माहौल बना हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से हमने लगातार अंदरूनी इलाके में कोशिश किया था, उन इलाकों में संपर्क करने की, उन इलाकों में माओवादियों से संपर्क साधने की कोशिश की थी। उस बात से बात की जाए तो उसके बाद से माओवादियों की तरफ से एक फोन आता है, फोन पर इस बात को लेकर के स्पष्ट करते हैं कि वे जवान की रिहाई तो करेंगे और पर्चे के माध्यम से भी स्पष्ट करते हैं कि जवान की रिहाई तो होगी, लेकिन सरकार से जो मध्यस्थता की जो टीम जाती है उनसे वार्ता करती है, उसके बाद हम जवान की रिहाई करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग था, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए भी थी क्योंकि जो माओवादी लगातार एक तरफ सरकार की ओर से, सरकार की तरफ से एक पहल कर रहे हैं कि सरकार अगर हमसे बातचीत करती है, सरकार हमसे अगर मध्यस्थता करती है बातों को लेकर के, तो हम जवान की रिहाई कर देंगे। ऐसे में हमें यह लग रहा था कि माओवादियों तरफ से कोई ना कोई शर्त होगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो 2 सदस्यीय की टीम की जो पैनल तैयार होती है, जिसमें पत्रकारों के साथ साथ जो टीम की पैनल है, कल जिस तरीके से देर रात से माओवादियों के गढ़ इलाके में घुसी थी और जिस तरीके से हम बीजापुर के सरहद पर जो कि हमने पूरी रात गुजारी, उसके बाद जैसे ही आज उस वार्ता की जो टीम और हम पत्रकार साथियों ने मौके से पहुंचे और मौके से पहुंचने के बाद काफी घंटों के बाद इस बात का जानकारी मिली, काफी घंटों के बाद जब माओवादी आते हैं, वार्ता के लिए तैयार होते हैं, बातचीत हो जाती है, उसके बाद जवान की सकुशल रिहाई हो जाती है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि उस ग्रामीण इलाकों में जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि जो सैकड़ों की ग्रामीण है, करीब इस इलाके में 20 गांव के जो ग्रामीण है वो एकत्रित हुए थे, 20 गांव के ग्रामीणों के सामने इस जवान की रिहाई हुई थी। लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं माओवादियों ने एक तरीके से कहा जाए तो एक जन अदालत हमेशा से होता है कि इस इलाके में अगर किसी प्रकार की किसी भी सजा देना हो या कोई जानकारी देना हो तो माओवादी जन अदालत लगाते हैं। ऐसे में इस इलाके में ग्रामीणों की काफी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के बाद इस जवान को ग्रामीणों के समक्ष रिहाई की जाती है। वहीं बात की जाए तो कुछ लगातार जिस तरह से बस्तर में सुरक्षा बलों के ऊपर आरोप लगते आए हुए हैं, बात की जाए फर्जी मुठभेड़ के, बात की जाए इस इलाके में सुरक्षा बलों के जो कैंप खोले जा रहे हैं, बात की जाए आदिवासियों के साथ शोषण किया जाता है। शंकर, हम आपके चेहरे पर तनाव और जिस तरह से थकान है, जैसा आपने कहा कि कल रात से आप लगातार उसी इलाके में थे जहां पर आज राकेश्वर सिंह की रिहाई हुई है। शंकर, मेरा सवाल आपसे, आखिर बात बनी तो बनी कैसे? देखिए, मैंने कहा इससे पहले कि जो माओवादियों की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होता है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया जवान की रिहाई हम कर देंगे। उसमें सरकार की तरफ से एक मध्यस्थता की जो टीम है वो जाएगी तो उन्हें सौंप दी जाएगी। ऐसे में सरकार की तरफ से 2 सदस्यीय का एक पैनल जो कि यहां पर जारी पैनल रेडी किया जाता है। जो पैनल जाती है, पैनल जाने के बाद बात की जाए तो जो पद्मश्री से अवार्ड से जो सम्मानित हैं, जो धर्मलाल सैनी जी हैं, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो धर्मलाल सैनी जी हैं, उनके साथ जो और भी जो टीम है वो मौके से जाती है, वार्ता करती है। वार्ता के बाद इस बात का निष्कर्ष निकलता है, वार्ता के बाद जवान को सकुशल जो कि सुपुर्द कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो यह एक बड़ा खबर है, क्योंकि हमेशा से बात की जाए तो जब भी जवान अगर नक्सलियों के कब्जे में आते हैं तो हमेशा से हमने इस बात को लेकर के हमने खबर देखा है कि उसकी हत्या की जाती है या मुखबिर का आरोप लगाया जाता है या हमेशा से जवान को टारगेट किया जाता है। लेकिन यह अपने आप में सुखद वाली तस्वीर है जो कि जवान की रिहाई हो जाती है। इंडिया न्यूज ने भी
अहम भूमिका निभाई थी। जो तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि इंडिया न्यूज के साथ या जवान जो कि रिहाई जैसे शंकर, एक छोटा सवाल और एक छोटा जवाब, क्योंकि हमें जम्मू भी जाना है। शंकर, एक छोटा सवाल और छोटा जवाब, क्योंकि हमें जम्मू भी जाना है। दलम कमांडर, जब ये बातचीत हो रही थी, दलम कमांडर क्या हिडमा भी वहां पर मौजूद थे? देखिए, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि यह जो घटना है काफी भयावह था, जो कि हमने सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर जाकर के तस्वीरें दिखाई थी। इस इलाके में बात की जाए तो जब भी इस तरीके की जो बड़ी घटनाएं होती है, हमेशा से जो माओवादियों का जो विंग कमांडर होता है इडमा, इसकी हमेशा से उपस्थिति रहती है। ये क्योंकि मास्टर माइंड कहा जाता है, तो इस बार भी इडमा की उपस्थिति थी। हमने अपने सोर्स के माध्यम से पता किया, हमने अपने लोकल सोर्स के माध्यम से पता किया, तो इस बार भी जो माओवादियों का जो हमला था, इसमें इडमा की अहम भूमिका रही। जी 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 शंकर, आपकी इस तमाम जानकारी और खासकर आपने इंडिया न्यूज को, जी हां, इंडिया न्यूज की कोशिश राकेश्वर सिंह को रिहा करा के, जी हां, मध्यस्थता के साथ साथ आपकी जो वहां पर भूमिका रही, इसके लिए आपके बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हां, हमारे साथ अब आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां पर हमारे संवाददाता अजय जांडियाल राकेश्वर सिंह के परिवार में, जी हां, जिन्हें इंतजार था 100 घंटे से अपने बेटे का, अपने पिता का, अपने भाई का, अब वहां पर क्या माहौल है, किस तरह से खुशी मनाई जा रही है? ओवर टू यू अजय, और वहां पर वहां की तस्वीरें दिखाएं आप। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से ये परिवार की अगर बात करें तो ये सोया नहीं था। ये मासूम बच्ची, अगर इसको आपको बताऊं तो ये मासूम बच्ची राकेश्वर सिंह की जो लगातार, अब मंदिर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो आप? बावे। क्या जो आपने पूजा करनी है, क्या मांगा था भगवान से? मैंने भगवान से ये मांगा था, हे भगवान, कि मेरा पापा जो है वो जल्दी से घर आ जाए। और आज जब उनको देखा है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज? आज मैं यही कहना चाहूंगी, पापा तो आ गए, अब वो घर भी आएंगे। मिलने की जो है अब इच्छा हो रही है, जल्दी मिलेंगे? यस। ये छोटी सी बच्ची अब मंदिर जा रही है और मेरे साथ इस वक्त राकेश्वर सिंह की पत्नी है, जिन्होंने पिछले 5 दिन से सोया नहीं है। और वाजिब सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हालात थे, जब एक घर का सदस्य जो है घर से बाहर हो और पता हो कि वो मौत की आगोश में है और वहां से वापस आया है, क्या कहना चाहेंगे आज इतने दिनों के बाद? किस तरह से ये दिन गुजरे जब से ये परेशानी आपके लिए थी? बहुत चुनौतीपूर्वक दिन थे ये, बहुत चुनौती थी मेरे सामने। पता नहीं कब आएंगे, किस हाल में होंगे। अब आज वो मेरी चुनौती खत्म हुई और मैं बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ। इंडिया न्यूज भी लगातार इस मुहिम में लगा हुआ था। आपने देखा शंकर जो रिपोर्टर हैं, जिसकी बाइक पे वो आ रहा था, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे उनका नंबर दे देना, मैं उनसे पर्सनली बात करूंगी और उनको बहुत बोलूंगी कभी आप जम्मू आओगे तो प्लीज हमारे घर जरूर आना। ये जो सरकार का जो इनिशिएटिव था, कल तक आपको लग रहा था कि कुछ होगा या क्या होगा, आज क्या कहना चाहेंगे अब सरकार का इनिशिएटिव? कल लग रहा था कि आज के लिए कि वो रिहा हो जा सकते हैं, ये बोला था उन्होंने। भगवान से क्या कहेंगे और क्या क्या मांगा था, क्या आगे करने वाले? मैंने भगवान से यही दुआ की थी कि ये भगवान वो सही सलामत घर वापस आ जाए, अपनी यूनिट में वापस आ जाए। और जो दुआ की थी, जो कुछ मांगा था वो मैं बता नहीं सकती आज आपको बता दूं कि सेलिब्रेशन का दिन है। एक तस्वीर में पूरे घर की बता दूं कि ये घर के वो तमाम सदस्य, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर सुबह से भारत माता की जय के जयघोष जो है वो लग रहे थे, क्योंकि इन लोगों को इंतजार था। राकेश्वर सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के जो है जयघोष थे। मेरे साथ उनके घर के और सदस्य हैं। माता जी, क्या कहना चाहेंगे आज? हम बहुत खुशी है मेरे को, आज का दिन बहुत अच्छा मेरे पर चढ़ा। और पहले जो 6 दिन काटे, बहुत मुश्किल से काटे, खाने का मन नहीं कर रहा था, कोई ऐसे दिल नहीं मान रहा था कोई काम करने का, कुछ नहीं, ऐसे बैठे थे हम आंसू लगा कर। पहला दिन कैसा था, दूसरा कैसा, अभी आस्ता आस्ता दिन टाइम पास होता गया। अभी आज का दिन बहुत अच्छा है हमारे।
आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि जब घर का एक सदस्य, जैसे मैं पहले बोला था मनीष जी की, जब घर का सदस्य किसी ऐसी जगह हो जहां से वापस आए या नहीं पता नहीं है, उसके बाद इस तरह से जब खबर आई, और खासतौर पे शंकर का इंडिया न्यूज के जो वो रिपोर्टर जहां जो पहले सबसे पहले जब इंसिडेंट हुआ था वहां पहुंचे थे, और उसके बाद राकेश्वर सिंह उन्हीं की बाइक पर बैठकर जो वहां से आए, और सबसे पहली रिपोर्ट उनकी जब टीवी पे देखी है तो जो दिल को सुकून इनको मिला है, क्योंकि जब कल एक फोटोग्राफ जारी हुई थी तब इन्होंने कहा था कि वो फोटोग्राफ शंकर की पुरानी फोटोग्राफ है, नई नहीं है, मगर आज जब उन्होंने उसे जिंदा उस इंडिया न्यूज पे बोलते हुए सुना तो इनकी आंखें नम हो गई और खुशी का ठिकाना नहीं था। और इसीलिए ये तमाम रिश्तेदार जो हैं इस वक्त घर के अंदर जो है वो पहुंचे हुए हैं। आप किसी से भी बात करेंगे तो वो तमाम आपको चीजें मिलेंगी। क्या कहेंगे आज बहुत ही खुशी की लहर है जो हमारा जम्मू कश्मीर का पूरा प्रदेश और हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी आज हजारों की तादाद से हमारे गांव के लोग जहां पर आए हैं, और बहुत ही खुशी की लहर है। सभी आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट कर रहा। बहुत ही खुशी की लहर है और बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की लहर, मिठाइयां बंटी हैं। आपको बता दूं, ना सिर्फ परिवार ने बल्कि जो भी यहां आया, कुछ समय पहले पुलिस के लोग यहां पे आए, यहां के एसएचओ यहां के डिप्टी जो एसपी हैं वो यहां पे पहुंचे, वो भी मिठाइयां लेकर पहुंचे थे और एकदम त्योहार का माहौल था, क्योंकि घर का वो सदस्य जो पिछले 6 दिनों से लापता था वो वापिस आया है, तो खुशी वाजिब है। अजय, 3 अप्रैल को हुए हमले के दौरान हमने 24 सीआरपीएफ के जवानों को खोया था। आज खुशी एक घर में लौटी और इसके साथ साथ मुझे याद आता है, जी हां, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, ऐसे में गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। और अब सबको इंतजार है राकेश्वर सिंह के जम्मू लौटने का। उसके साथ जवान राकेश्वर सिंह, जी हां, नक्सलियों ने रिहा किया। 6 दिन बाद वापसी हुई है, तो परिवार में है खुशी का माहौल। आपके स्क्रीन पर 4 तस्वीरें। इंडिया न्यूज के साथ जवान, हमारे रिपोर्टर शंकर की गाड़ी के पीछे बैठकर आते हुए राकेश्वर सिंह, नक्सलियों ने किया रिहा। जवान को छुड़ाने के लिए मध्यस्थ बने धर्मपाल सैनी। जी हां, पद्मश्री धर्मपाल सैनी से बात की हमारे संवाददाता शंकर ने। सदस्यीय टीम यहाँ पर गठित की गई थी, एक पैनल यहाँ पर पहुंचा हुआ था। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो अध्यक्षता में यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी, सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सैनी जी, जैसे कि आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई थी? उसके बाद अब जवान रिहा हो चुका है, इंडिया न्यूज पर आप दर्शकों को कहना चाहेंगे कि क्या कुछ बात हुई थी, और जब आप यहाँ पर आए थे तो कैसा माहौल था? जो बातचीत हुई थी वो मध्यस्थता के बारे में हुई थी, कि जो प्रवक्ता महोदय थे उन्होंने जो जानकारी दी थी कि हम मध्यस्थता की टीम के सामने ही जवान को छोड़ेंगे, उसकी पूर्ति के लिए मुझसे बातचीत की गई, वार्ता करने के लिए। अगले दिन जब डिटेल में चर्चा हुई मेरी, तो तक मैं अखबार में पढ़ चुका था और उनकी पुत्री का और भाई का फोटो भी देख चुका था। इससे मुझे संवेदना भी मेरी तीव्र हुई और अपनी एज को देखते हुए भी मैंने उसके लिए हाँ कही कि मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ। अगर वार्ता करने से, हम लोगों की मध्यस्थता करने से अगर ये रिहाई होती है जैसा कि कहा गया है, तो यहाँ आकर के आज जब मैं पत्रकारों के साथ में आया, लेकिन तब मुझे मालूम था कि मैं पत्रकारों के साथ आऊँगा। मुझे लग रहा था मैं गांव वालों के साथ जाऊँगा। जब आप लोगों ने कहा आगे जाकर के हम लोग पत्रकार हैं, तो मुझे ये जानकारी मिली कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पूरे मामले में आप पत्रकार की क्या भूमिका देखते हैं, कितनी मेहनत देखते हैं? उनका बहुत सकारात्मक भूमिका रही और बहुत मेहनत की उन्होंने, बड़ी सूझबूझ से मेहनत की है, इसलिए उनको भी धन्यवाद देने का मेरा दायित्व बनता है। और यहाँ आज जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे एक बात लग रही है कि उनको अपने परिवार से बातचीत करने का अवसर आज ही दिया जाना चाहिए। इसलिए वो बहुत उनके मन में, जैसे उनके परिवार में उथल पुथल मची होगी, ऐसे उनके मन में भी मुझे दिखाई दे रहा है, एक संवेदना बहुत जागृत है। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो इससे पहले हमने देखा कि ऐसा पहली बार हुआ कि इतने कम समय में वार्ता के लिए तैयार हुए हैं और जवान को रिहाई किए हैं, तो ऐसे इससे पहले कोई ऐसे मामले रहे हों? और बहुत मेरे बड़ा सकारात्मक रूप से कहना चाहिए, बहुत पॉजिटिव ढंग से ये काम पूरा हुआ। ये एक अच्छा दृश्य है, एक अच्छा दृश्य। थैंक यू। ये थे सैनी जी, जिस तरीके से हमें और आपको बता रहे थे, जो कि मध्यस्थता के बीच यहाँ पर पहुंचे और माओवादियों के साथ वार्ता करके जो कि जवान की सकुशल रिहाई हो चुकी है। शंकर।
जी हाँ, वयोवृद्ध धर्मपाल सैनी, पद्मश्री धर्मपाल सैनी, जो कि मध्यस्थ के रूप में गए थे और उन्हीं के सामने ये रिहाई हो पाई। हमारे संवाददाता शंकर उनसे बात कर रहे थे। आइए फिर एक बार आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां पर राकेश्वर सिंह के परिवार में खुशी का, जश्न का माहौल है। और इस माहौल में इंडिया न्यूज की टीम और संवाददाता अजय जांड्याल वहां मौजूद है। अजय, हम चाहेंगे कि इस समय वहां पर खुशियों की, जश्न की सारी तस्वीरें जो आप दिखा सकते हैं दिखाएं। के जो पिछले 5 दिनों से इंतजार कर रहा था कि ये खुशी का पल कब आए, और आज ये पल आ चुका है। और ये तस्वीरें आपको बता दूं कि आज से कुछ घंटे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि जो भी आता था वो इस चीज को लेकर चिंता में था जो राकेश्वर है उनकी रिहाई कब होगी। मगर आज जैसे ही ये खबर पहुंची है तब तक तो लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, ना सिर्फ इनके रिश्तेदार बल्कि आसपास के जितने भी रहने वाले थे वो यहाँ पहुंचे। और इस वक्त यहाँ पर पहुंचकर एक एक करके जो है इस परिवार से मिल रहे हैं और उनकी खुशियां जो हैं उसे साझा कर रहे हैं। मेरे साथ आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये रिश्तेदार हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, सब पहुंच रहे हैं ताकि ये उनको मुबारक दे सके। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मनीष की, अभी कुछ समय पहले राकेश्वर की बात जो है अपनी पत्नी से, अपने भाई से और अपनी माँ से हुई है और उन्होंने हालचाल जाना है एक दूसरे का। और सबसे बड़ी बात की इनको एक बड़ी खुशी की खबर इनके लिए ये थी कि एक बार ये खुद बात करना चाहते थे और संतुष्ट होना चाहते थे कि हाँ, राकेश्वर अब रिलीज हो चुका है। राकेश्वर जो है वो अपनी वापिस जो है अपने साथियों के साथ पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये मुबारक इनके लिए पल था कि आखिरकार 5 दिनों के बाद एक सुखद समाचार इन तक पहुंचा। मेरे साथ उनकी मां है, आपने भी बात की राकेश्वर से। जी, आप देख रहे थे किस तरह से जम्मू के घर में, राकेश्वर सिंह के जम्मू निवास में लोगों के चेहरे पर खुशी, उनके परिवारजन, आस पड़ोस के लोग, और लगातार वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से खुशी का माहौल, एक दूसरे को बधाई देते लोग दिखाई दे रहे हैं। इस बीच इंडिया न्यूज को राकेश्वर सिंह ने रिहाई में साथ देने के लिए धन्यवाद कहा है। आइए आपको सुनाते हैं आखिर राकेश्वर ने क्या कहा। चुंगल से आप अभी निकल चुके हैं, अब जो कि काफी नजदीक हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप, और इंडिया न्यूज को क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया न्यूज को मैं थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए। और कैसा फील कर रहे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। और परिजनों को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर इंडिया न्यूज को? बताना है कि सब ठीक। जी हाँ, इस रिहाई में अहम भूमिका निभाने वाले शंकर, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर, हमारे साथ फिर एक बार साथ हैं। शंकर, आपका अभिनंदन। आपको आवाज आ रही है शंकर? शंकर, आपको आवाज आ रही है? सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। जी शंकर, आपका अभिनंदन। आपका अभिनंदन। राकेश्वर सिंह की रिहाई हो चुकी है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या राकेश्वर सिंह की उनके परिवार वालों से कोई बातचीत हुई है? देखिए, जैसे ही हमने मौके से पहुंचाया, जो मैंने इससे पहले भी कहा था, जो कि बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र तर्रेम में आपके टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज के संवाददाता शंकर की गाड़ी में पीछे बैठकर आते हुए सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह, जो कि लगातार जब नक्सली हमला हुआ था, माओवादियों ने हमला किया था सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन पर, उसके बाद से लगातार राकेश्वर सिंह रिहा किए गए जवान राकेश्वर सिंह से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता शंकर ने। आइए आपको सुनाते हैं राकेश्वर सिंह ने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद हैं जो जवान जो कि माओवादियों के कब्जे में थे, वो अब रिहा हो चुके हैं। वो उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राकेश जी, जिस तरीके से आप लगातार बात की जाए तो जब से माओवादियों के कब्जे में थे, ऐसे में कैसी स्थिति बनी थी, ये बताना चाहेंगे सबसे पहले दर्शकों को? स्थिति आपको सबको पता ही है। उस दिन 3 अप्रैल में हमारे पर फायरिंग हुआ था। उस फायरिंग के दौरान मैं थोड़ा बेहोश हुआ था। अगले दिन जब मैं मतलब कि वहाँ से थोड़ा होश आया तो मैं निकला। उसके बाद फिर अगले दिन मेरे को इन PLG की टीम ने मेरे को बंदी बनाया।
देखिए राकेश जी, हम लगातार आपके परिवार से भी संपर्क में थे और लगातार जो कि माओवादियों की तरफ से फोन भी हमें संपर्क भी किया था। लगातार हम जो आपकी बच्ची की अपील थी आप तक के पहुंचाने की हमने कोशिश भी की थी। इंडिया न्यूज़ सबसे पहले कोशिश किया था कि वो अपील आप तक के पहुंचे। ऐसे में वो अपील आपने देखा क्या? बच्ची की जो अपील आप तक के पहुंचाने की कोशिश की थी हमने। हाँ देखा, मिला था आपको। तो देखिए जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ ने यह कोशिश किया था कि जो बच्ची है उसका अपील, जवान की बेटी का अपील जो जवान कब्जे में थे, माओवादियों के कब्जे में थे, उन तक पहुंचाने की पूरी तरीके से हमने कोशिश की थी। उसके बाद कल जिस तरीके से जो माओवादियों की तरफ से एक फोन भी आया था, इंडिया न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जिसमें उन्होंने इस बात को तय किया था कि जल्द से जल्द रिहाई करने की जो कि तैयारियां हैं पूरी तरीके से की जा रही है। इस वक्त जवान रिहा हो चुके हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमने इस बात को लेकर के भी आश्वस्त किया था कि उनके परिजनों से हमने बात की थी, इनके धर्मपत्नी से भी हमने बात किया था। हमने इस बात को लेकर के कहा था कि जल्द से जल्द जो कि रिहाई की जा रही है। तो ऐसे में अब आप रिहा हो चुके हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर बात की जाए तो जो दर्शक हैं लगातार दुआ कर रहे थे कि आप सकुशल रिहा हो, तो ऐसे में उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। बस और अंतिम मेरा सवाल है कि जो जिस तरीके से जब आप माओवादियों के कब्जे में थे उस दिन के बाद अब तक के अगर बात की जाए तो किसी तरीके से आपको कोई टॉर्चर किया गया हो या किसी प्रकार का कोई परेशानी हुआ हो? नहीं, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं। देखिए ये थे जवान जो कि अब रिहा हो चुके हैं। इंडिया न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, हमको और आपको बता रहे थे, जो स्थिति बता रहे थे। आपके टीवी स्क्रीन पर ये चार तस्वीरों में सबसे पहली तस्वीर आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर शंकर की गाड़ी में पीछे बैठकर राकेश्वर सिंह आते हुए। जी हां, रिहा होने के बाद की ये पहली तस्वीर जब इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर शंकर की गाड़ी में बैठकर अपने कैंप तक पहुंचते राकेश्वर सिंह। दूसरी तस्वीर, जी हां, 6 दिन बाद वापसी की ये तस्वीर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नक्सलियों ने किस तरह से रिहा किया। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वो 4 एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जी हां, राकेश्वर सिंह के रिहा होने की वो तस्वीरें। तेलम बरैया जो कि गोंड समाज से आते हैं, वो भी इस मध्यस्थता में शामिल थे, वो भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और अब आइए आपको दिखाते हैं उस पंचायत की तस्वीर जिसके बाद जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई हुई। आपके टीवी स्क्रीन पर वो पंचायत जिसके सामने माओवादियों ने राकेश्वर सिंह को, जो कि नायलॉन की रस्सी से बांध कर लाए गए थे, उन्हें रिहा किया। जी हां, इस पर ताजा जानकारी के लिए फिर एक बार आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता शंकर के पास। जी हां शंकर, मध्यस्थता की जो टीम थी उसमें 2 लोग थे। 2 लोग, एक तो पद्मश्री धर्मपाल सैनी और दूसरा नाम जो आया है वो गोंडवाना समाज के तेलम बोरैया भी थे। ऐसी स्थिति में आखिर किन मांगों पर बात बनी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो मध्यस्थता की टीम की बात की जाए तो ये 2 सदस्यों की अहम भूमिका यहाँ पर रही। सरकार की तरफ से यह पैनल जारी किया गया था। यह पैनल में बात की जाए तो जो पद्म श्री से जो सम्मानित हैं, जो कि धर्मलाल सैनी जी, वहीं पर बात की जाए तो गोंडवाना समाज के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। सरकार की तरफ से एक पैनल तय होता है जिसमें 2 सदस्य की टीम पहुंचती है और मौके से माओवादियों से वार्ता करती है। वार्ता में निष्कर्ष निकलता है, वार्ता में जवान की रिहाई को लेकर के निकलता है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया की टीम लगातार अपनी अहम भूमिका निभा रही थी। और बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शंकर हम ये चाहेंगे कि आप ये बताएं, आखिर माओवादियों ने अपनी क्या शर्तें रखी थी, क्या मांगे थी जो मध्यस्थता के सामने, जो मध्यस्थता 2 सदस्यीय मध्यस्थता थी, उनके सामने किन मांगों को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी थी? देखिए, अगर बात की जाए, अगर शर्त की तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से जो प्रेस नोट जारी हुआ था, प्रेस नोट में अगर बात की जाए तो प्रेस नोट से यह लग रहा था कि सरकार की ओर से या माओवादी की ओर से एक शर्त रखा जाएगा, तब जाकर के जवान की रिहाई होगी। लेकिन यहाँ पर सब कुछ अलग था। जैसे ही वार्ता होती है, वार्ता होने के बाद यहाँ पर निशर्त, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि निशर्त यहाँ पर जो जवान की रिहाई होती है, निशर्त जो पैनल जाता है उसे सौंपा जाता है, उसे सुपुर्द की जाती है। ऐसे में यह एक बड़ी खबर
है। लगातार बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो नकली है, जिस तरीके से जो प्रेस नोट के माध्यम से जो जारी किए थे, प्रेस नोट के माध्यम से इस बात को लेकर के कहा था कि सरकार की ओर से जो पैनल आएगा उसे सौंपा जाएगा, तो या यही हुआ कि जो पैनल सरकार की ओर से गया और एक जिम्मेदारी उन्होंने यहाँ पर निभाई। जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने इस बात को लेकर के सरकार का जो पैनल था उसे वार्ता करने के बाद सुपुर्द की। उसके बाद जो सबसे पहले जो इंडियन न्यूज पर जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि इंडियन न्यूज के माध्यम से सुपुर्द करते हुए इंडियन न्यूज उस इलाके से जो अगवा जवान है उसे रिहाई होने के बाद सबसे पहले इंडियन न्यूज पर जो तस्वीर देख सकते हैं कि जो जवान है मेरे साथ बैठ करके कैंप पहुंचते हैं। जी शंकर, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, एक बार फिर मानवीय सरोकारों को लेकर इंडिया न्यूज ने अपने हमारे संवाददाता शंकर ने मानवीय सरोकारों को निभाते हुए राकेश्वर सिंह को अपनी गाड़ी पर बिठाकर जिस तरह से रिहाई के बाद सामने लाया, ये तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। जी हाँ, और इसके साथ साथ शंकर, आपका फिर एक बार पुनश्च अभिनंदन, और अभिनंदन के साथ साथ आप अपना खूब ख्याल रखें। इस वक्त अब वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक।